किस श्राप के कारण स्त्रियां बनाती हैं गैर मर्दों से संबंध। नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर आप सभी दर्शकों के बीच हम एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां संबंध बनाती हैं और अपनी काम वासना को काबू में नहीं कर पाती हैं? आखिर ये सब किस श्राप के कारण होता है? तो आइए दोस्तों, इस रहस्य को जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों लाखों योग्य योनियों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। जब देवराज इंद्र जंगल के बीच पहुंचे तो उन्हें एक कुटिया में एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते हैं और उस स्त्री से प्रेम कर बैठते हैं। देवराज इंद्र अपना धर्म भूलकर उस स्त्री को चाहने लगे, पर ये भूल बैठे कि वो स्त्री एक महान पंडित गौतम ऋषि की पत्नी है। देवराज इंद्र इस बात को नहीं जानते थे कि ये गौतम ऋषि की स्त्री है। दोस्तों, उस समय तो देवराज इंद्र उस स्त्री को देखकर ही चले जाते हैं, पर देवलोक में भी देवराज इंद्र का मन नहीं लग रहा था और उन्हें बार बार उस स्त्री का चेहरा नजर आ रहा था। उसके बाद देवराज इंद्र दूसरे दिन भ्रमण करने के लिए फिर से जंगल में जाते हैं और कुटिया के पास जाकर देवराज इंद्र उस गौतम की पत्नी को देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का पता गौतम ऋषि को भी बिल्कुल नहीं था कि आखिर देवराज इंद्र इस जंगल में बार बार क्यों आ रहे हैं। मित्रों, गौतम ऋषि जो थे वो बहुत ही महान और तपस्वी महात्मा थे। वे अपने धर्म कर्म को मानने वाले महान ऋषि थे। वे पूजा पाठ और तपस्या करने वाले महान संत थे। उनका हमेशा का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। उसके बाद पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। पर दोस्तों, देवराज इंद्र ने इसी बात का फायदा उठाया था। दोस्तों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री का पूरी तरीका से ख्याल रखने लगे थे। अब देवराज इंद्र छुपकर गौतम ऋषि की कुटिया का पहरा देने लगे और गौतम ऋषि की पत्नी की निगरानी रखने लगे। इंद्र ने मन में सोचा कि किस तरीका से इस स्त्री को अपना बनाया जाए। दोस्तों, एक दिन की बात है। हर रोज की तरह गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और गंगा के पास जाते हैं। गंगा स्नान के बाद वापस लौटकर अपनी कुटिया में पूजा पाठ करने लगते हैं। तो इंद्र, जो छिपकर के ये सब देख रहा था, उससे गौतम ऋषि की दिनचर्या का पता चल जाता है कि कब किस समय गौतम ऋषि क्या करते हैं। फिर इसके बाद देवराज इंद्र इस बात का भी षड्यंत्र रचते हैं कि आखिर किस तरीका से इस सुंदर स्त्री को अपना बनाया जाए। एक बार देवराज इंद्र आधी रात्रि के समय गौतम ऋषि की कुटिया के निकट आते हैं और उस कुटिया के पास जाकर अपनी जादुई शक्ति के बल से आधी रात्रि को ही सवेरा कर देते हैं। तो उसी समय गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही गौतम ऋषि सोचने लगे कि सवेरा होने वाला है, अब मुझे स्नान के लिए चलना चाहिए। तो गौतम ऋषि उस झूठे सवेरे को देखकर गंगा की तरफ निकल जाते हैं। उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर उनकी स्त्री के पास जाते हैं और उसके पास जाकर मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। बातें करते करते अहिल्या के पास जाकर बैठ जाते हैं। उधर जैसे ही गौतम ऋषि गंगा पर पहुंचे तो क्या देखा कि वहां पर कोई भी पशु पक्षी नहीं थे, जबकि रोज जाते तो तमाम पशु पक्षियों की चहचहाट उन्हें सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन किसी भी पशु पक्षी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो गौतम ऋषि समझ जाते हैं कि हो ना हो यह किसी देवता की चाल है जिससे मुझे मूर्ख बनाया गया है। गौतम ऋषि चुपचाप अपनी कुटिया की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही अपनी कुटिया के पास आते हैं तो क्या देखा
कि देवराज इंद्र उन्हीं का भेष बनाकर उनकी पत्नी अहल्या के पास गहरी नींद में सो रहे हैं। जैसे ही ऋषि ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए और वे सबसे पहले अपनी पत्नी अहल्या को पाषाण होने का श्राप दे देते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र को काम वासना का भूखा मानकर यह श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारे शरीर में लाखों हजारों योनियों का निर्माण होगा। जैसे ही देवराज इंद्र को श्राप देते हैं वैसे ही देवराज इंद्र के शरीर में हजारों योनियों का निर्माण हो जाता है। यह सब देखकर के देवराज इंद्र गौतम ऋषि के पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं, निवेदन करते हैं और अपनी इस मूर्खता पर लज्जित हो जाते हैं। मित्रों, इसके बाद गौतम ऋषि क्रोध में आकर देवराज इंद्र से कहते हैं, मैंने जो श्राप दिया है मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो योनियां हैं ये आंखों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। दोस्तों, तभी वो योनियां आंखों के रूप में परिवर्तित हो गईं। परंतु उसके बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को जो पत्थर होने का श्राप दिया था तो अहल्या भी कहने लगी, स्वामी आपने मुझे पत्थर होने का श्राप दिया, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि आपके भेष में ये दुष्ट मेरे साथ छल कर रहा है। मैंने तो आपको ही समझकर इसके साथ संबंध बनाया, मुझे क्षमा कर दो स्वामी। गौतम बोले, मैं श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, मगर जब त्रेता युग में भगवान श्री हर राम का अवतार लेंगे तो अपने पैरों से तुम्हारा उद्धार करेंगे, जिससे तुम पुनः स्त्री बन जाओगी। दोस्तों, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वनवास के दौरान उस जंगल में आकर उस पत्थर की शिला को छूकर अहल्या का उद्धार करते हैं, फिर से वो पत्थर की शिला एक स्त्री बन जाती है और वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इस तरीका से गौतम ऋषि ने स्त्रियों को ये श्राप दिया था। मित्रों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।